मात्र के सुख के लिए? क्यों नहीं हम अपने आप को कोऑपरेट करते उस दुख को सहने के लिए? दुख सूक्ष्म वृत्ति का अपने आप को सागुप्त प्रांगण में भाव को रखने वाली सबसे बड़ी सौगात है। दशरथ का अभिवंदन भाव से अभी तो ये प्राण निकला है, अवस्था गंभीर है। राम जी की प्रांगणशाला हुई, उसी की अंतर्गत आज उस देवी सती ने भी अपने आप को पति के लिए समर्पण किया है। रीति और नीति कहती, ये मोह बस कोई कहता है कि पत्नी वहां रही, जिसको आज्ञा मिली है उसको बन जाना चाहिए, लेकिन नीति ये भी कहती है कि पति को पत्नी को पति के निरंतर साथ छाया की तरह चलना चाहिए। जनक दुलारी मिथिलेश नंदनी, ये अमृतार्थ बात को सीता ने प्रत्यक्ष स्वरूप से दर्शाया, उनका अनुसरण का पालन भी किया। श्री लखन लाल भी तैयार हुए। दुख सुख की बेवना में अधीर हुआ दशरथ सुमंत को बुलाता है। सुमंत घबरा गए, कहा कि महाराज जी आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को संभालो। आज दशरथ ने सुमंत को इशारा किया कि सुमंत, तू मेरा मंत्री नहीं, सच्चा सखा है, तू मित्र है। सुमंत आ मेरी सैया के पास आकर के मेरे पास बैठ। इस समय मेरा सहायक केवल तू ही नजर आ रहा है। सुमंत, मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। सुमंत, यदि मैं मर गया तो एक ऐसा ऊपर बोझ लेके जाऊंगा, मेरे बोझ की निवृत्ति कर। सुमंत हिचकिचाते, वो राजा है, वो एक छोटा सा मंत्री है, महाराज मैं आपके पास कैसे बैठ सकता हूं? दशरथ कहते हैं, तू मेरा मंत्री नहीं, सच्चा सखा मित्र है। सुमंत, आज मैं तुझे एक ऐसी व्यथा बताने जा रहा हूं। सुमंत, आज जब मेरे पे बीती तो मुझे इसकी पहचान हुई कि दुख होता क्या है। सुमंत, किसी को नहीं पता आज जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। सुमंत, मेरे अंदर बहुत गुण है, लेकिन हे सुमंत, मेरे अंदर एक अवगुण था। महाराजा दशरथ कह रहे हैं, सुमंत मेरे अंदर अवगुण था शिकार खेलने का, और एक दिन में ऐसा शिकार खेलने गया कि मृग का शिकार करने के लिए एक विप्र ब्राह्मण का रुदन हो गया, और ये मृग का शिकार उस युग से लेकर के इस युग तक इतना भयानक है। जिसने मृग का शिकार किया है ना, हिरण का शिकार किया है, आज तक उनके मामले कोर्ट में चल रहे, अभी तक लटक रहे हैं, सूदे हुए ही नहीं। उस समय राजा जनक ने हिरण का शिकार किया, और आज भी जिसने मृग मारा है, जिसने ये माया है, आज तक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ये बड़ा खतरनाक है। दशरथ ने कहा कि सुमंत, ये मृग का अभिप्राय कैसा है? वस्तुतः जीवन के प्रांगणता के उस स्रोत में अपने आप को कोई देख करके चले। ये परिणीति कैसी होती है? नीति धर्म हो, अपने आप की उस मीमांसा को साक्षात्कार करा देती है। संबंधों के प्रति निराकरण होना, संबंधों के प्रति अपने आप को पारदुप में बना देना, ये जीवन की असुरतार्थ है। विवेचना चाहे कुछ भी कहे, ये भक्ति का सबसे बड़ा समृद्ध है।
इसी भाव की अंकीकृत होकर के हम परमात्मा का निराकरण करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरा तो वैसे भी गौरव और अभिमान था, और आज मेरे कुटुंब मेरे परिवार ने आकर के मुझे ऐसा सजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये अभिमान भी है, हम ब्रजवासियों पे सबसे ज्यादा अभिमान किस पे करते हैं? जिनका मान अधिपत्य हो। और ये आपकी ब्लॉक का अभिमान ही है कि जो पूरे गौरामृत भाव से श्रेष्ठता प्राप्त। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जीवन भाव भक्ति के उस आश्रय में अपने आप को जोड़ करके उस भक्ति का स्वतः ही निराकरण होता है। वेगना की दीप्यमान कथा, वेगना की वो भक्ति निरंतर शाश्वत भाव से प्राप्त होकर के अपने आप को जोड़ करके चल रही थी। मेरा कहने का बस इतना अभिप्राय है कि मैं भक्ति की उस प्रथम सूत्र तक पहुंच सकूं। राजा दशरथ ने कहा, सुमंत, आज उस उदितता को, जिस लक्ष्य के लिए मैं वहां तक पहुंच रहा था, उस लक्ष्य की विभंजना, उस लक्ष्य का भाव अपने आप का निराकरण करने वाला था। मैत्रेय जी कहते कि विदुर, प्रथम भक्ति का सूत्र जनाश्रय और आश्रित मात्र सबको कहीं ना कहीं भक्ति को प्राप्त कराता है। अद्भुत ज्ञान गंगा है, जिस गंगा को स्वयं भू होकर के सुमंत सुन रहा है। आज मंत्री पद नहीं, आज मित्र पद दशरथ की इच्छा से उनको प्राप्त हुआ। महाराजा दशरथ कहते हैं, मरता हुआ व्यक्ति सदैव सत्य का पाक्षी होता है, सत्य पाक्षी। सुमंत, एक हिरण की मोह ने मुझे इतना बड़ा अपराध करवाया। वो चर्चा, वो ज्ञान मंजुला की एक मंजूसी मई कथा श्रवण से जाकर के टकरा रही है, जुड़ रही है। और सुमंत, एक मृग के चक्कर में एक ऐसे पुत्र का दलन मेरे से हुआ जिसका रोष आज तक मुझे नहीं पता था। जिस भक्ति के सूत्र में अपने आप को जोड़ करके उस वृत्ति का मैं निहार नहीं कर सकता। मेरी वैष्णवता, मेरा अपने आप का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि मैं उस भक्ति का विषाद कैसे करूं। कथा की भक्ति स्रोत साधनों से जुड़ते हुए अपने आप से महाराजा दशरथ कहते हैं, जब मुझसे बस वो विप्र पुत्र यही पूछता है कि महाराज मेरा अपराध क्या है, मुझे तो लगता है मैंने स्वभाव से कर्म से आवृत होकर के मैंने कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन ये कौन से कर्म की सजा है जो मुझे भोगनी पड़ रही है, मेरा दोष क्या है।
यदि मैं चाहूं तो महाराज आपको इसका दंड दे सकता हूं, मैं श्राप दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको इससे मुक्ति दिलाने के लिए, अधो प्रार्थना करने के लिए मैं आपसे ये चाहता हूं कि मेरे बूढ़े अंधे माता पिता हैं, वो जल की याचना में मुझे प्रांगण में भेजा था, और मेरी इच्छा है इस मरते हुए पुत्र की कि मेरे माता पिता को अब जल पिला दो जाकर के। जो काम शेष मुझसे रह गया उस काम को आप भी जाकर के कर सकते हैं। हे सुमंत, जब मैं जल का पात्र लेकर के उस पुत्र के माता पिता की कुटिया के लिए उस आश्रित वन की अंतर्गाह में एक एक कदम रखता, मानो ऐसे लगता कि पृथ्वी का सारा बोझ मुझको उठाना पड़ रहा है। और जैसे ही मैं द्वार पे पहुंचाऊं, अंधे बैठे हुए बुढ़ा बुढ़ी कहते हैं, भैया कौन? थोड़ा सा खटखटाया, रुक जा। भले ही आंख नहीं है, लेकिन एक इंद्रियां समाप्त होने के बाद भगवान अशुतार्थ कर देता। उसको कैसे पता चलेगा कौन है? अभी मेरा पुत्र जल लेने के लिए गया है, जल लेकर के आए तो तू जभी आना, जभी घुसना, रुक जा, अभी ठहर वहीं। सुमंत, मैंने बड़ी हिम्मत से, अनमोल ताकत से उसको अभिन्न होकर के मैंने कहा कि मैं राजा दशरथ हूं, आपको जल लेकर के। अरे मेरा जल तो मेरा पुत्र लेकर के गया है। मैंने सारी वेदांत बताया। सुमंत, अंधा बुढ़ा तो उसी समय जाकर के लुढ़क गया, उसी समय उसके प्राण निकल गए। सुनते ही मेरे जीवन की भक्ति की मीमांसा प्रेम से बोले श्री राधा। वो जीवन की मीमांसा की वो भक्ति जो अपने आप में अनुकंठित थी, अनुकंठित भाव से जागृत हो रही थी, वो भक्ति का सबसे बड़ा साक्षात्कार किया। अब वो बुढ़ी अंधी बुढ़िया कहने लगी, राजन, एक को तूने शब्द से मारा है और एक को तूने शस्त्र से मारा है। मुझे तेरी किसी कनिष्ठिका की, किसी देवांगनी की, किसी अशोतार्थ की जरूरत नहीं है। वेग वेगांतर से देखते ही माँ की अंतार्थ अवनवी में अग्नि स्वतः प्रचलित हुई है। मुझे किसी की कोई पारिकष्टा, किसी समधा, किसी लकड़ी की कोई जरूरत नहीं, बस तू इतना कर दे। अब मैं तुझसे क्या कहूं, क्या दंड दूं, क्या अभूतार्थ कहूं? अंधी बुढ़िया कहती है कि मेरे पति और पुत्र को सम्मिलित करके उसे बेगना की दुखारी में देख करके अंधी बुढ़िया अपने ओज और तेज से ये तो कहा कि राजन, तुझे इस दुख की महत्वता कैसे पता चलेगी? एक दिन ये मोह, ये बंधन जो आज इस बेगना को मैं सह रही हूं, एक दिन तेरे जीवन में आएगी। जैसे आज मुझे तड़प हुई है, ये करनियों का भोग भोगना पड़ता है कि तेरे पास सब कुछ होते हुए भी तुझको कोई अग्नि देने वाला नहीं होगा। और राजन, मुझे तेरी अग्नि की, तेरी चिता की जरूरत नहीं है। उस सती ने स्वयं वासुतार्थ होकर के स्वयं अग्निदेव को प्रकट किया है और धू धू करके सुमंत वो मेरे सामने प्राण। मेरे जीवन का कितना दुखद दिन होगा, कितना भारीपन का, दुख का असुतार्थ था जिसको मैं सहन नहीं कर पाई। एक दिन इसी बात को लेकर के दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम जी तो तब अवरात हुए। इधर भरत जी को पता चला। क्षण श्रमिक मात्र होते हुए अवलंबन भाव से भरत जी को पता चला, दौड़ करके आए।
मिलन भी हुआ है, माता का प्रतिकांक्षी भाव भी रहा, जिसको जीव जीवंत परंत सुख की अनुभूति नहीं करा सकता। मेरा कहने का अभिप्राय, वस्तुतः जीव भोग नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रोग में ग्रसित है। संस्कृत की शब्दावली केवल जीव परंत होकर के सुख की अनुभूति कराती है, जो कल्पना मात्र बड़ा प्रबल है। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम कर्म से विमुख ना रहें। कर्म से विमुख होने पर हमें संसार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, इस भक्ति के सूत्र का तो संसार में कोई कैसे पता लगा पाए, कोई पता नहीं लगा सकता। अब उस माँ ने क्या कहा होगा, भरत जी दौड़ करके आए, पता चल गया राम जी नहीं है, उनकी स्थिति का प्रादुर्भाव क्या है, वो सहनशीलता से परतप से अलग है, तो क्या करें? ब्रह्म सूत्र क्या दिखाता है, क्या सीखता है? लेकिन भरत जी ने अब क्या कहा माँ से, ये तो शोभनीय नहीं है, माँ तो माँ है, ये शोभा नहीं देता। लेकिन भरत जी सिर झुकाए हुए, नेत्रों में आंसू हैं। क्या जवाब दे संसार को, क्या जवाब दे अवध को, अपनी अयोध्या को? कौशल्या के पास गए हैं। माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आज कौशल्या कोई ताना नहीं मार रही, दुनिया कोई अवध कोई ताना नहीं मार रही, लेकिन भरत अद्भुत संत हैं, स्वयं स्वतः ही बोल पड़े। नजरें नीची है, मस्तक उच्च कोटि के, उस प्रभाव को, उस भाव के पर्वताकार शीर्ष को सुशोभित नहीं कर रहा है। भरत एक अद्भुत संत है, मिलन साक्षी भाव से नरमस्तक होकर के शायद अपने आप को उस दुख का सबसे बड़ा पात्र मान रहे हो। अपनी माँ से क्या कहा, उसको छोड़ो, स्वयं कौशल्या के पास जाकर के कहा, हे माँ मुझे क्षमा कर दो, इसमें रत्ती भर मेरा कोई सुख नहीं है, मुझे नहीं चाहिए राज। मानो उनके प्राण निकल रहे हो। माता कौशल्या ने बड़ी सुंदर बात कही, पुत्र तू क्यों रो रहा है? मैं जानती हूं तेरा कुछ दुख नहीं है, तुझे कोई सुख नहीं है, मैं जानती हूं पुत्र, पर तेरे रोने का कारण नहीं जान पाती। तू क्यों रो रहा है? मैं तो नहीं रो रही। भरत, जो बन गया है ना, वो मेरा बेटा नहीं, वो कैकेयी का बेटा था, और जो मेरे सामने खड़ा है वो कैकेयी का नहीं, वो मेरा बेटा है। अद्भुत प्रधानता है, अद्भुत गौरवामृति है, ये भरत का स्वाचलित भाव है। संसार में बहुत तेरे राज में मंडित आकार लोग मिलते हैं, बड़े बड़े गुरु संत जन ब्राह्मणों की अनुभूति होती है, चरणामृत भाव होता है। भरत जी को समझाते, भरत अब जो हो गया सो हो गया भैया, एक दिन की बात थोड़ी है, 2 दिन 10 दिन की बात थोड़ी है। 14 वर्ष 12 वर्ष का कितना बड़ा ये वनवास उनको असुतार्थ करना है। राज बिना राजा की सूना रहेगा, बड़े बड़े शत्रु कब से नजर गड़ाए बैठे हैं। अवध क्षणित हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। अब तो इस राज्य को जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, हम ब्राह्मण हैं, अधित्राष्ट्र देव हैं, हम सभी कृति करते हैं, आप इस राज्य को संभालो। गुरु विश्वामित्र समझाते, गुरु वशिष्ठ समझाते, बड़े बड़े संत महात्मा दिव्य भाव से आते, लेकिन भरत जी सबकी सुनते। एक दिन गुरुदेव आए, फिर पुनः गुरुदेव ने समझाया, भरत कब तक समय लोगे? ये राज, ये अवध तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब राम जी अभी नहीं आएंगे, बहुत समय लगेगा। भरत संत कहता है, गुरुदेव, सिर झुका लिया, हाथ जोड़ लिया, कहा कि गुरुदेव
आपसे लेकर के मेरे घर में सहचरी करने वाली, माने झाड़ू पोंछा करने वाली, झाड़ू लगाने वाली से लेकर के और आप तक जो जो मुझे समझाने वाले आए, सब समझा ही रहे कि भरत तू राजा बन जा, तू राजा बन जा। लेकिन गुरुदेव मुझे क्षमा करना, एक झाड़ू लगाने, मेरी जो कक्ष में झाड़ू पोंछा करती है उससे लेकर के और आप तक जो उसने मुझे समझाना चाहा, मैंने सबको बन जाने का निमंत्रण दे दिया। हे गुरुदेव, मैं आपसे यही विनती करता हूं गुरुदेव, आप मेरे साथ एक बार मेरे साथ बन चलिए। मुझे संसार में समझाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुझको समझने वाला तो कोई वन में बैठा है, मुझे केवल वहां जाना। एक जिद्द है, संसार में समझाने वाले बहुत हैं, लेकिन समझने वाला तो केवल एक गोविंद है जो तुमको समझ सकता है। और इसके बाद भी समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में फिर वो भी ना समझे। इस जीवन की मंत्रणा, इस जीवन की उपनिष्ठा को केवल भरत जानता है। इधर हर आदमी, हर जीव, हर मनुष्य भरत जी का आलिंगन किया। बड़े बड़े संत महर्षियों के दर्शन विस्मार्त भाव से हुए, और सबसे पहले संतों ने जय घोष किया है, भरत माता कैकेयी की जय हो। भरत को बड़ा विस्मृत हुआ, अरे इतने बड़े साधु के मन में हो क्या गया, ये कैकेयी माँ के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कैसी जय जयकार। जिस माँ ने मेरे प्राण से प्रिय भाई को, मेरे पिता का आज अवध का जो शून्य कर्ण है, जो अवध आज अस्त हुआ है, जो सदैव सूर्य की क्रांति से जगमगाता रहता था, बिना राम के प्राण के बिगर अधूरा है। आज बड़े 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 ज्ञानी कहते हैं, भैया भरत तू क्या जानता है, आज माता कैकेयी का ऋण तो हम कभी नहीं उतार सकते। भरत तुम्हें क्या लगता है, ये तुम्हारी सोच है, मोहिक वश होकर के आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन कैकेयी कोई साधारण नहीं है। वो ऐसी देवर्षि माता है जो काम आज तक कोई नहीं कर पाता। उस कैकेयी के दिल से कौन पूछे। बड़े बड़े सिद्ध साधक उनको अपनी नीति और रीति और अपनी मति में ध्यान लगाते हैं। आज कैकेयी वो फैसला नहीं करती ना, आज बड़े बड़े साधु संत और महात्माओं के जीवन में राम का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, राम की कृपा के पात्र नहीं मिल पाते। सरयू पार कराने वाला एक निषाद राज भी कह रहा है, गंगा पार के लिए ठाकुर जी ने अमरार्थ किया है। पहले आप अपना परिचय बताओ, कीवट कहता है पहले परिचय बताओ। लखन लाल कहते हैं तू पागल हो गया, ये अवध की राजा राम है, तेरे भाग खुल गए। कहा कि राम है, भाग खुल नहीं गए, भाग और अस्त हो गए। लखनलाल ये कहीं वही राम है का जिनका पैर छूने से स्त्री बन जाती है, पत्थर भी स्त्री बन जाता है। लखनलाल मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं बाबा जी नहीं हूँ, मैं भी परिवार वाला हूँ। मेरे घर में भी एक स्त्री है, उसके लालन पालन के लिए ये लकड़ी की टूटी फूटी नौका में चला के अपने परिवार का पेट भरता हूँ। एक अपनी पत्नी का आश्रय वैसे केवल एक यही है। और तुम्हारे भाई ने यदि पैर से छुप गया तो ये तो स्वाभाविक है, पत्थर से भी स्त्री प्रकट बनी जाती है, पता नहीं कौन सी मनी लग रही है। तो मेरी लकड़ी की नाव को भी कोई आदमी तो बनेगा नहीं जो मुझे कमा के खिलाए, ये भी स्त्री बनेगी। एक स्त्री घर में है और दूसरी ये बन जाएगी, कमाने का सारा साधन बंद हो जाएगा, मेरी जीविका कैसे चलेगी। लखनलाल जब तक मैं इनके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक अपनी नौका में नहीं बिठा सकता। पात्र लेकर के आया और पात्र लेकर के केवट धोने लगा पैर। एक पैर पे त्रिलोकीनाथ को खड़ा कर रखा है। आहा, ये अद्भुत प्रेम है।
कब तक खड़े रहते। राघवेंद्र सरकार ने बोल ही दिया, भैया केवट अब मेरा पे खड़ा नहीं हो जाता। केवट कहते हैं कि भगवान तुमने पूरी सृष्टि को जो नाच नचवाया है उनके दिल से पूछो ना, आज क्षण भर के लिए आप एक पैर पे खड़े होगे तो क्या बिगड़ रहा है, और खड़े रहो। कहा कि नहीं अब नहीं खड़ा होगा। कहा कि अब प्रभु ना करो चाहे हाँ करो, पर मेरा पेट तो भर नहीं रहा। अभी तो संशय और शक और संदेह दोनों ही हृदय में विराजमान है। जब तक इनका निपटारा नहीं होगा तब तक मैं तो अपनी नाव में बिठा नहीं सकता। राघवेंद्र सरकार कहते केवट इसका निधान कैसे। कहा कि प्रभु अब एक ही रास्ता है कि आप ऐसा करो, आप पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो अपना एक हाथ मेरे सिर पे रख दो, रख लो, तुम्हें सहारा मिल जाएगा, मुझे मेरा राम मिल जाएगा। एक ही रास्ता है, और नहीं है तो नहीं रखे तो खड़े रहो। अब बेचारे एक पैर पे खड़े। राघवेंद्र सरकार राम जी को तो हाथ रखना ही था। जैसी केवट के सिर पे हाथ रखा, केवट ने उसी समय चरण धोना छोड़ लिया। जो चरणोदक था, जो चरणों का जल था, वो केवट ने पिया। कहा कि प्रभु बस मेरा इतना ही काम था, अब पता चल गई आप अब ठीक हो गए। वो मनी थी ना, अब पता नहीं, अब है नहीं। अब मेरी नाव भी सुरक्षित है और मैं भी सुरक्षित हूँ। स्वागतम महाभागे, आप आइए प्रभु। और जैसे उन्होंने स्वागत भाव से मंडराकार किया, अब अद्भुत भ्रांति के उस योग को देख करके विस्मृता हो गई। शांति का एक अद्भुत मार्ग है, अद्भुत आनंद है जिसको हम नहीं देख सकते। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। आज राम जन्म भी है। राम जन्म तो हो ही चुका, राम कथा सारांश में चल रही है। ठाकुर जी भी आने वाले हैं और बीच में अन्य कथा हैं। और कल की आवश्यक सूचना सुन लें, कल गिरिराज पूजा है। क्या है? कल कथा का 5वां दिन है। कल का प्रसाद कढ़ी चावल का आप सब बड़े आनंद के साथ मिल करके गोवर्धन पूजा करेंगे। और हमारे तो अधिष्ठाता वहाँ के विराजमान बैठे ही हैं। और आज तो रेखा के मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे, पंडित जी के भी मन में। देखो मैं अपनों का सहारा लेके एक भजन है, देखो क्यों, देखो ये मालान को पूरा अब डर के मारे। और अब मेरी स्थिति का है रही होगी, देखो। और फिर मेरे अभिमान की जो पगड़ी मेरे अपनों ने बांध दिया। आज तो इतना सुंदर बना दिया। वैसे तो सुंदर रहता ही हूँ भैया, तुम्हारी सौ कथा में आवे थे पहले 15 बार शीशा के पास देखी हूँ। अभी सब कुछ बढ़िया है। और बिहारी जी ब्रजवासी ने बढ़िया ही बना कर रखा। क्या बोलना पड़ेगा। मैत्रेय जी कहते कि राजन परीक्षित, जीवन भक्ति का विषाद कथा की मीमांसा को प्रकट कर देता है। कथा की भक्ति का आधारित भाव एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। बस थोड़े समय की बात चल रही है। आज से थोड़ी देर के बाद से नृत्य शुरू होगा और लास्ट में 7वें 8वें दिन तक खूब नृत्य करना है। तो थोड़ी देर मन में कोई भाव मत रखें। और कथा में हम कोई कंजूसी करते नहीं। जितना गुरुदेव और प्रभु राधा रानी का आशीर्वाद है उतना तो सिखाएंगे। गूढ़म भक्ता जनाश्रयम मम भक्तम हिताचर्या, जो हित करते हैं कल्याण काला। मैत्रेय जी कहते कि राजन विदुर, इस भक्ति का सहारा लेकर के श्री राम जी को बिठाया है और बड़े भाव के साथ गुनगुनाया जा रहा है। आप भी सब ताली बजा करके मेरे साथ गाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
श्री राधे। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, 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 मेरे सजना ओ मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। राधे। राम जी के ओ हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के ओहो हम तो राम जी के हम तो राम जी के हम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। श्री राधे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्री राधे। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले ना हाँ दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी मिले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए दोनों हाथ उठा के राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम
कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत सब स्वप्न की भांति है। हे पार्वती, सत्य है तो केवल गोविंद नाम सत्य है, जिसका निर्विकार जीव प्राणी मात्र के लिए अपने आप की जुड़वृत्त भाव को प्राप्त करा। संबंधों का निराकरण कर देना ये अवज्ञा नहीं है, ये अवधूत मार्ग को अपने आप से भटकाने वाली संत केवट धन्य प्रार्थी है। बीच गंगा में गुनगुनाता मुस्कुराता प्रेम पुष्प खिला रहा था। बीच गंगा में आकर के, बीच सरयू में आकर के उस केवट ने चतुराई दिखाई और अपनी उतराई मांगी भगवान से कि बताओ प्रभु, इस पार ले जा रहा हूं, उतराई दो। लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा बड़ा चतुर है। राम जी कहने लगे भैया चतुर तो है, हमने पहले ही पूछ लिया था, अब हम पे कुछ है तो नहीं। पर जनक नंदनी ने अपनी मुद्री उतार करके देने लगी तो केवट कहता है मैं ऐसा पिता नहीं हूं कि एक पिता ने दी दूसरा मंडित कार्य करके, बेटी मुझे नहीं चाहिए। तो राम जी कहते कि तुम्हें क्या चाहिए उतराई में? कि कहा प्रभु बिना उतराई के मैं अपना पदार्पण तो नहीं कर सकता, ये जीवन की मीमांसा क्या है। इस भक्ति के सहज साधनों को जोड़ करके हम भक्त को निर्विकार करके अपने आप से जड़व्रत कैसे कर सकते? प्रारब्ध नहीं है, भगवान की भक्ति का एक आसरा है कि जो हम जड़ करके अपने आप से अपने आप को उदितमान करके रखें। भक्ति का कहीं ना कहीं ब्रह्म सूत्र किसी न किसी को जोड़ करके मिलता है। प्रारब्ध अनुभूत है, किसी की मीमांसा को प्राप्त करा देना ये भक्ति से सीखना चाहिए हम लोगों को। मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है। तो उन्होंने कहा कि भक्ति का ब्रह्म सूत्र अपने आप से जड़व्रत होकर के भगवान की मीमांसा को प्रारब्ध कर देता है। जीवन विवेचना को धन्य प्राप्ति करके लाभान्वित करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषादता को वो प्राप्त कर देती है। मेरे कहने का बस एक अवसर खाली नहीं जाए कि या अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, सीताराम 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 कहिए। वो साधु उच्च कोटि का बाबा जो संसार की समस्त सुखों को छोड़ करके ऐसी जगह बैठा है जिसके घर जाने में हम बहुत हिचकिचाते। हाँ कभी किसी के साथ रिश्तेदारी निभाने का मौका मिल जाए तो उस समय थोड़ा सा अपने आप को क्या बना लें। और उस समय जो स्थिति होती है वास्तव में कोई चोरी नहीं होती, उस समय कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता। शमशान में पहुंच करके सबको अपने आगे पीछे के कर्म याद आ जाते हैं। किसी के साथ कोई शमशान में रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में चला जाए ना तो कुछ समय के लिए तो एक ऐसा वैराग्य होता है, आहा क्या कहना, हे भगवान मैंने जो किया आप क्षमा कर देना, अब नहीं इसका नंबर है, एक दिन मैं भी जाऊंगी मैं भी जाऊंगा। लेकिन वहां से निकलते ही फिर वही शुरू हो जाता है, फिर माया ठगनी विस्मृता पैदा कर देती है। विषादता का लोभ हम लोगों को यही सिखाता है। तो उसने कहा कि क्या चाहिए, फ्री में तो तुम्हें मैं इस पाल ले नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा कि तू मांग तो सही भैया, इस वक्त हमारे पास कुछ देने को नहीं है, उधारी चल जाए तो देख लेना। कहा कि कोई बात नहीं है, नगद नहीं दे सकते तो उधार में कुछ तो बोल के जाओ।
तो भगवान ने कहा, कीवट ने कहा, जब मैं इस पार